हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या हाल चाल। तो बच्चे आज के क्लास में हम लोग थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट को पहले देखेंगे। उसके बाद मेनली जो ये लेक्चर है वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को पढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग जा करके हमारा पार्ट 4 देखें, जो कि थेल्स थ्योरम का पार्ट है। तो थेल्स थ्योरम कम्प्लीटली जब आप काफ़ी अच्छे तरह से समझ जाएंगे तो फिर आप कन्वर्स थ्योरम का लेक्चर, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का लेक्चर देखेंगे तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद साबित होगी। तो आप सबसे पहले जाकर के पार्ट 4 देखें, वो उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो आइए थेल्स थ्योरम को हम एक बार रिकॉल करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। थेल्स थ्योरम जो था वो क्या था सर, उसमें कहा गया था, उसका स्टेटमेंट जो था उसमें कहा गया कि सर यदि आपका कोई ट्रायंगल है ABC, कौन सा ट्रायंगल है बाबू, ABC ट्रायंगल है, और इस BC के पैरेलल एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया गया है जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करता है। जैसे हमने D को ड्रॉ कर दिया, D पर D जो है सर साइड AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है और D साइड AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थेल्स थ्योरम ने यही कहा था, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट यही था सर कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल अगर एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया जाए जो अन्य दोनों साइड को क्या करे सर, इंटरसेक्ट करे, अन्य दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे, तो सर वो जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है दोनों साइड को, वो रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। थेल्स थ्योरम ने कहा था कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल दूसरा कोई लाइन आपका इस तरह से ड्रॉ किया जाए जो अन्य दोनों साइड को इंटरसेक्ट करे, तो सर वो जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी दोनों साइड को, वो रेशियो क्या होगा सर, इक्वल होगा। दैट मीन्स कहने का मतलब सर AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, AE अपॉन EC हो जाएगा। ये था थेल्स थ्योरम का फाइनल रिजल्ट। तो आइए आज इसी फाइनल रिजल्ट से कुछ और कोरोलरी को हम लोग देखेंगे। तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ये थेल्स थ्योरम का पहला रिजल्ट था सर, फाइनल रिजल्ट जो आया था आपका, AD बाई DB बराबर AE बाई EC। अब इसी को बच्चे चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको पलट दिया जाए सर तो ये आपका हो जाएगा DB बटे AD इज इक्वल टू EC अपॉन क्या सर, AE। ये आपका सेकेंड रिजल्ट था, ये आपका सेकेंड रिजल्ट हो जाएगा सर। अब देखिए तो सिंस AD अपॉन DB इज इक्वल टू है सर AE अपॉन EC। अब देखिए सर यहाँ AD अपॉन DB है, AE अपॉन EC, इस ये जो इक्वेशन है, हम किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर जोड़ सकते हैं या फिर सर सेम नंबर घटा सकते हैं ना। दोनों साइड हम सेम नंबर या तो जोड़ सकते हैं या फिर सेम नंबर घटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं सेम नंबर से, डिवाइड भी कर सकते हैं सेम नंबर से। तो आइए सर हम यहाँ करेंगे क्या, इस इक्वेशन के दोनों साइड में 1 को ऐड कर देते हैं, तो एक नया रिजल्ट आपके सामने निकल करके आएगा सर। AD अपॉन DB है सर, AD अपॉन DB, अब इसमें 1 प्लस कर देते हैं, इधर भी सर AE अपॉन EC है, इसमें भी आप 1 को प्लस कर देते हैं। तो चलिए अब आपका LCM कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, DB, यहाँ आपका सर AD प्लस क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। ये आपका LCM यहाँ क्या आ जाएगा, बोलो बच्चा, EC, यहाँ AE प्लस क्या हो जाएगा, बोलिए, AE प्लस EC। अब आप देखेंगे कि AD प्लस DB, तो जब AD में DB आकर के प्लस हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, आप कहेंगे कि AB बनाएगा सर, क्या बनाएगा, AB बनाएगा। तो ये आपका AB अपॉन क्या हो गया, DB हो गया सर। अब फिर से देखो जरा मेरे भाई, AE में जब EC को ऐड करेंगे, AE में जब आप EC को ऐड करेंगे सर, AE में जब EC को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा।
तो ये आपका AC बाय क्या आ गया सर, EC आ गया। तो एक रिजल्ट आपका ये भी हो गया, AB बाई BB बराबर AC बाय EC, ये आपका एक रिजल्ट और हो गया। तो फाइनली अब तक हम लोग कितना रिजल्ट ले आए हैं सर, अब तक हम लोग 1 2 3 रिजल्ट ले आए हैं। अब इसी को आप इसी का रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आएगा सर, DB अपॉन AB, DB अपॉन AB ये बराबर आपका आ जाएगा EC अपॉन AC, EC अपॉन क्या सर, AC। तो फाइनली कितना रिजल्ट आ गया, 4 रिजल्ट आ गया थेल्स थ्योरम से। अब एक चीज और सर, अभी जो हम लोग इसको लेकर के चले थे, इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड 1 प्लस किया था, इस इक्वेशन में हमने दोनों साइड क्या किया, 1 प्लस किया। अब सर अब इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे, इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे मेरे भाई। अब इस इक्वेशन को जब हम लेकर के चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ क्या है सर, DB अपॉन AD इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है EC अपॉन AE, EC अपॉन AE। अब एक काम करते हैं सर, जो काम आपने इसमें किया वही काम यहाँ भी अगर कीजिए तो आपको एक और बेहतर रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने। क्या करना है सर, दोनों साइड में 1 को प्लस कर देना है, दोनों साइड में क्या करना है सर, 1 को प्लस कर देना है। तो DB बाय AD प्लस 1, DB बाय AD प्लस 1, EC बटे AE है सर, इसमें भी आप प्लस 1 कर दीजिए, EC बटे AE प्लस क्या सर, 1 हो गया। अब देखिए जरा कि सर एलसीएम कितना आएगा, जरा बोलो मेरे भाई। एलसीएम आपका आ जाएगा AD, एलसीएम आ गया AD, तो यहाँ DB प्लस क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। फिर जरा बोलो मेरे भाई, यहाँ एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम में क्या आएगा, AE, एलसीएम में यहाँ क्या आ जाएगा, AE। तो सर यहाँ EC प्लस क्या कर दोगे सर, AE कर दोगे, AC प्लस AE, तो ये आपका EC प्लस AE सर, EC प्लस AE हो जाएगा। अब जरा बताना मेरे भाई, DB प्लस AD, DB प्लस AD कितना हो जाएगा, DB में आकर के जब AD प्लस हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा सर, ये आपका AB बनाएगा। तो ये आपका हो गया AB अपॉन AD। अब फिर से जरा देखो मेरे भाई, EC प्लस AE है, EC प्लस AE, EC में जब आकर के AE मिल जाएगा, EC के साथ जब AE हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा सर, AC बन जाएगा। तो ये आपका AC अपॉन क्या आ गया, AE आ गया। एक और रिजल्ट आ गया आपका, एक और रिजल्ट थेल्स थ्योरम से आ गया। फिर इसका भी सर रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ एक और रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, खूबसूरत सा रिजल्ट, AD अपॉन क्या सर, AB और AE अपॉन AC, AE अपॉन क्या सर, AC। ये आपका छठा रिजल्ट आ गया। तो ये जो है थेल्स थ्योरम का ये 6 कोरोलरी है सर, काफी इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम से रिलेटेड जब भी आपको सवाल पूछे जाएंगे तो उस सवाल में हो सकता है इसका यूज आपको करने को मिले। तो इसलिए इस 6 रिजल्ट को जो है आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप आगे स्टार्ट करते हैं। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो इससे पहले हम लोगों ने थेल्स थ्योरम को पढ़ा, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो थे उसको भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। तो आइए अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले हम उस चीज को जानेंगे। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, इसको जानने से पहले हम लोगों को ये चीज एक बार रिकॉल करना होगा कि थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था सर, कि अगर कोई ट्रायंगल है आपका, यहाँ पर जैसे अभी हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इसमें कहा गया था कि सर कोई आपका एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो ट्रायंगल के अन्य दोनों साइड को इंटरसेक्ट करती है। अन्य दोनों साइड को क्या करती है सर, इंटरसेक्ट करती है। तो जिस रेशियो में इंटरसेक्ट करती है वो रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है।
यानी अगर सर ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और जो लाइन सर इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो आपका डी है, तो थेल्स बाबा ने कहा था कि अगर सर डी जो है वो बीसी के पैरेलल है, डी जो है वो क्या है सर बीसी के पैरेलल है, तो एडी बटे डीबी, एडी अपॉन डीबी ये बराबर हो जाएगा ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। तो यहां से जब आप यहां पहुंचते हैं तो यही स्टेटमेंट किसका हो जाता है, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाता है। और जब आप यहां से यहां पहुंचेंगे तो वो स्टेटमेंट किसका हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। यानी थेल्स थ्योरम का जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट। आप जो बात थेल्स थ्योरम में बोले थे बस उसी को यदि आप पलट देंगे तो वो किसका स्टेटमेंट हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो जाएगा। आइए तो अब जरा आप खुद पहले बोलने का प्रयास कीजिए कि क्या होता सर थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होता। अगर थेल्स थ्योरम कहता है कि डी पैरेलल बीसी है तो एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी, तो एक सिंपल बच्चा कहेगा कि यदि एडी बाई डीबी बराबर ए बाई ईसी पहले से दिया हो तब सर ऐसा तभी होगा जब डी पैरेलल क्या होगा बीसी के। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब आपका यही है कि अगर आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एक अलग ट्रायंगल बनाते हैं हम कन्वर्स के लिए, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स के लिए। अगर आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्या सर ए बी सी, हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम के कन्वर्स का स्टेटमेंट। बोलने के लिए पहले सीखना है, उसके बाद हम लोग प्रूव करने के लिए तो सीख ही जाएंगे। तो ए बी सी यदि आपका ट्रायंगल है और एक लाइन है जो ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, बात समझ रहे हैं कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है और एक लाइन है जो इस ट्रायंगल के किसी दो साइड को, इस ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में, किस रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करे, सेम रेशियो में डिवाइड करे, तो सर ऐसा तभी संभव है जब डी जो है वो बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। बात समझ गए। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है ट्रायंगल में अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को, अगर कोई लाइन है सर वो ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो लाइन जो होगा वो तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। तीसरे साइड के क्या होगा सर, पैरेलल होगा। बात समझ रहे हैं। यही थेल्स थ्योरम का कन्वर्स कि यदि किसी ट्रायंगल के दो साइड को, एक लाइन जो है उस ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो सर वो लाइन जो होगा वो तीसरे साइड के क्या होगा, पैरेलल। यहाँ आप देखिए ये आपका डी लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल के दो साइड को यानी ए बी को और ए सी को, ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सर ऐसा तभी संभव है जब डी किसके पैरेलल होगा सर, बीसी के, यानी तीसरे साइड। जिन दो साइड को सर डिवाइड कर रहा है उसके पैरेलल नहीं, तीसरे साइड के क्या होगा सर, पैरेलल होगा आपका वो लाइन। तो चलिए ये था आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग देखने का प्रयास करें तो हम कहेंगे कि इफ सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या सर, इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अगर ऐसा हो, अगर आपके ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है, ऐसी घटना हो रही है, तो ये घटना तभी संभव है जब सर डी जो है वो किसके पैरेलल होगी सर, बीसी के पैरेलल होगी। सब बात समझ रहे हैं आप लोग। इफ ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी बराबर डी पैरेलल टू क्या सर, बीसी। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर सर ए डी पैरेलल, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन क्या सर, ए बी इज इक्वल टू क्या सर, ए अपॉन ए सी।
ऐसा, अभी हम थेल्स थ्योरम में ये भी रिजल्ट निकाले थे इसी से सर। तो अगर आप इसके बदले ये भी देख लेते हैं अपने ट्रायंगल में, तो भी सर डी आपका क्या होगा, बीसी के पैरेलल होगा। अगर कोई ऐसा चीज देख लेता है सर, डीबी, ध्यान देंगे सर, डीबी बाय एबी, डीबी बाय एबी इज इक्वल टू ईसी बाय एसी, ईसी बाय एसी। तो इस तीनों में से कोई भी चीज आप देख लेते हैं, कोई भी सिचुएशन आप देखते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका डी जो है वो बीसी के क्या होगा सर, पैरेलल होगा। डी जो है वो बीसी के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो यही आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहना चाहता है। तो सबसे पहले जरूरत होती है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद हम लोग प्रूव तो कर ही लेंगे। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कीजिए, ठीक। स्टेटमेंट को ये लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और मैथमेटिकली भी हमने एक्सप्रेस किया है। तो आप इस दोनों को पहले नोट करें, तब फिर हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम को अभी इसी वक्त प्रूव करेंगे। तो अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर अभी आपका एक ट्रायंगल, सबसे पहले गिवन डाटा को लिखा जाता है। किसी भी स्टेटमेंट को आप प्रूव करते हैं, उस स्टेटमेंट को प्रूव करने के दौरान सबसे पहले जो आप लिखते हैं वो क्या होता है सर, गिवन डाटा। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है इस स्टेटमेंट में, ध्यान दीजिए। गिवन क्या है सर, गिवन हमको दिया हुआ है एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, और इस एबीसी में हो क्या रहा है सर, इसमें एक लाइन है सर डी जो ड्रॉ किया गया है इस तरह से सर, ये AB को D पर और AC को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर, E पर। ध्यान दीजिए, वेयर लाइन A intersecting the sides AB, साइड AB को जो है वो कहां पर सर, साइड AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और साइड AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, E पर। एंड साइड AB एट साइड AC एट कहां सर, E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या सर, AE अपॉन EC। आपके स्टेटमेंट में ही सर, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ये चीज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये दोनों रेशियो जो है वो क्या है सर, इक्वल, सच दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन क्या सर, EC। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, जो गिवन डाटा था उसको हमने सबसे पहले लिख लिया, उसको हमने सबसे पहले क्या किया सर, लिख लिया। तो चलिए, अब जब आप गिवन डेटा को लिख लेते हैं तब बारी आती है किसकी सर, प्रूफ की। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है उसको लिखिए। तो सबसे पहले क्या प्रूव करना है, D इज पैरेलल टू BC। तो सेकेंड नंबर में आपको ये चीज लिख देना है कि आपको प्रूव क्या करना है। तो D इज पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल है, यही आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। अब तीसरे नंबर में हम लोग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन को, इसको लिखते हैं सर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है सर, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो आपको पहले से फिगर में नहीं दिया रहता है सर, प्रूव करने के लिए जब आप कोई लाइन या कोई परपेंडिकुलर या अदर कोई भी एक्टिविटी आप उस फिगर में करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखते हैं सर। तो यहाँ भी आपका D जो है सर, D दिया हुआ है, BC D दिया हुआ है सर, जो AB को D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को E पर इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन क्या सर, EC। तो हमको प्रूव करना है कि D जो है वो BC के क्या है सर, पैरेलल है। D क्या है, BC के पैरेलल है। अब चूंकि ये कन्वर्स है तो सर कन्वर्स का जो स्टेटमेंट होता है उसको प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है सर कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक, आप गलत मान लीजिए, गलत मानने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे उस पर मैथमेटिकल रूल अप्लाई करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसा होगा कि जब आप खुद ही गलत साबित हो जाएंगे।
तो बात समझ गए। तो उस केस में आपका वो कन्वर्स जो है वो प्रूव हो जाता है। आपने एक बहुत अच्छा कंट्राडिक्शन मेथड अप्लाई किया हुआ है अपने पिछले चैप्टर में, वो रियल नंबर का जो चैप्टर था सर, उसमें आप जब इरेशनल नंबर प्रूव कर रहे थे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो उस वक्त आप कंट्राडिक्शन मेथड ही अप्लाई कर रहे थे। आप क्या करते थे सर, √5 को इरेशनल नंबर मानना हो तो आप करते क्या थे, उस √5 को हम मान लेते थे सर कि वो एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, प्रूव करने के लिए कह रहा था इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मान करके चल रहे थे, रेशनल नंबर है। तो कंट्राडिक्शन होता था सर लास्ट में कि सर हम रेशनल नंबर मान करके चल रहे, रेशनल नंबर के अकॉर्डिंग रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट फाइनली आ जाता था इरेशनल नंबर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारा अजम्पशन जो था वो क्या हो जाता था सर, रॉन्ग। तो जो चीज़ हम लोग माने थे वो चीज़ हो जाता था गलत। तो जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता था सर। तो आइए ठीक उसी तरह से यहाँ भी काम करना है सर, उसी कंट्राडिक्शन मेथड का यूज यहाँ भी करना है। क्या करेंगे सर, तो हमको प्रूव करना है डी पैरेलल बीसी, यानी सर जो प्रूव करना है उसी के अपोजिट हम मान लेंगे। यानी अगर कहता है कि डी बीसी के पैरेलल प्रूव करो तो हम मान लेंगे कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है, डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। तो सर डी बीसी के पैरेलल नहीं है तो आपको कोई पूछे, यहाँ पर जैसे कोई पॉइंट है कि इस पॉइंट से अगर एक लाइन जा रही है तो इस पॉइंट से कुल कितना लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट लाइन। कितना लाइन सर, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी लाइन हो गया सर, ये भी लाइन हो गया, ये भी लाइन हो गया। तो इस पॉइंट से जाने वाला अगर ये लाइन इस बीसी के पैरेलल नहीं है, आप क्या करेंगे, आप कंट्राडिक्शन मेथड जब अप्लाई करेंगे उसमें मानेंगे ना सर कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। तो कोई तो ऐसा लाइन होगा डी से पास करने वाला जो इस बीसी के क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई तो ऐसा लाइन जरूर होगा, ठीक। तो हम वही मान लेंगे सर, मान लेते हैं आपका ये एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं डी एफ। क्या ड्रॉ कर लेंगे सर, डी एफ। और अब हम मान लेंगे कि ये डी एफ जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। डी एफ जो है वो क्या है सर, बीसी के पैरेलल है। चलिए सर अब आ जाइए। तो अभी हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या सर, ड्रॉ डीएफ। डीएफ हमने ड्रॉ किया किस तरह से सर, ड्रॉ डीएफ इंटरसेक्टिंग द साइड ए बी, इंटरसेक्टिंग द साइड ए बी। ए बी को कहां पर सर, डी पर, इंटरसेक्टिंग द साइड ए बी एट डी। हमने डीएफ एक लाइन ड्रॉ किया ऋतिक, हमने डीएफ जो है सर एक लाइन ड्रॉ किया जो साइड ए बी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है सर, डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और साइड एसी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पर। साइड एसी को कहां पर इंटरसेक्ट करेगा सर, एफ पर। एंड साइड एसी क्या लिखेंगे, एंड साइड एसी एट एफ। साइड एसी को सर कहां पर, एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका विच इज पैरेलल टू क्या सर, बीसी, जो बीसी के क्या है, पैरेलल है। तो हमने क्या किया सर, एक लाइन डीएफ इस तरह से ड्रॉ किया जो साइड ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और साइड एसी को एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो क्या है, बीसी के पैरेलल है। जो क्या है, साइड बीसी के क्या है सर, पैरेलल है। तब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आप इसके प्रूफ में जो थ्योरम या फॉर्मूला यूज करेंगे, थ्योरम या फॉर्मूला जो यूज करेंगे सर, उसको आप लोग लिख देंगे यूज्ड। तो हमने आपको बताया कि इसके लिए पहले 2 लाइन छोड़ देना है, फिर प्रूफ पहले लिखना है। प्रूफ लिखने के बाद सर जो जो थ्योरम या फॉर्मूला आपने यूज किया उसको यहाँ आकर के लिख देना है, तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा सर। आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी जगह नहीं है तो मैं फिर इसको मिटा लूंगा, तब आपके लिए काम करूंगा। चलिए तो अब हम लोग प्रूफ
देखेंगे, प्रूफ में क्या करेंगे सर? तो प्रूफ में देखिए बच्चों, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गिवन है सर डी एडी बाई डीबी, ये पहले से दिया हुआ बराबर ए बाई ईसी। इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन क्या कीजिए सर? फर्स्ट। अब कंस्ट्रक्शन में आपने बोला है कि डीएफ जो है वो बीसी के क्या है? पैरेलल है। तो सिंस सर डीएफ पैरेलल बीसी आपने बोला है कंस्ट्रक्शन में। अब चूंकि कंस्ट्रक्शन में हमने ले लिया है सर कि डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है। आप कहेंगे सर फिगर में दिख नहीं रहा है डीएफ बीसी के पैरेलल है। यहाँ तो सर आपका दिख रहा ही नहीं सर, डीएफ बीसी के पैरेलल है। डी भले दिख रहा है सर बीसी के पैरेलल। मेरे भाई यहाँ अज्यूम्पशन पर हर काम चल रहा है। हमने मान लिया है डीएफ क्या है? बीसी के पैरेलल है, और बोल दिया है कि डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं, डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। यहाँ ये बात लिख लेंगे सर, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी, डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी। डी जो है वो बीसी के पैरेलल नहीं है। आपने कंस्ट्रक्शन में बोला है डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो जब सर डीएफ जो है वो बीसी के पैरेलल है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद आता है आपको कि सर ये एक ऐसा लाइन है जो इस ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरे साइड के क्या है? पैरेलल है। तो थेल्स थ्योरम ने कहा अगर किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन इस तरह से ड्रॉ किया जाए कि वो ट्रायंगल के अन्य दो साइड को इंटरसेक्ट करे तो वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। किस रेशियो में सर? सेम रेशियो में। तो जब आपका सर डीएफ बीसी के पैरेलल है, डीएफ क्या है? बीसी के पैरेलल है, तो एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी ये बराबर आपका हो जाएगा एफ बाय सर एफसी। तो एडी बाई डीबी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एएफ बाय एफसी। कैसे? थेल्स थ्योरम से। कैसे सर? थेल्स थ्योरम से एडी बटे डीबी बराबर क्या हो जाएगा? एएफ बाय क्या सर? एफसी, क्योंकि आपका डीएफ पैरेलल है बीसी। रीजन में दे देंगे आप लोग, रीजन में आप क्या दे देंगे सर? थेल्स थ्योरम। रीजन में आप क्या देंगे? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम से ये चीज निकल करके आई है। तो एडी बाई डीबी बराबर आ गया आपका एएफ बाय एफसी। चलिए अब क्या करेंगे सर? तो थेल्स थ्योरम से ये बात आती है एडी बाई डीबी बराबर एएफ बाय एफसी। चलिए सर अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जरा देखिए तो दोनों का एलएचएस क्या है सर? इक्वल है। एलएचएस क्या है? इक्वल है। तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सर। तो ए बटे ईसी, ए बाई ईसी इज इक्वल टू एएफ बाई एफसी। एएफ बाई क्या सर? एफसी। ए बाई ईसी जो है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा? एएफ बाई एफसी। अब आप देखेंगे सर ए बटे ईसी बराबर आपका आ जाता है एएफ बाई सर एफसी। अब यहाँ चारों चीज अलग अलग है सर। अब यहाँ ज्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सर ज्यादा चीज पे सोचने में ज्यादा माइंड लगता है। अगर कम चीज हो तो उस पर सोचना थोड़ा आसान हो। ए अलग है, ईसी अलग है सर, एएफ एफसी सब अलग अलग चीज है। अलग अलग चीजों पर सोचना थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। आइए थोड़ा चीजों को आसान करते हैं तब उस पर सोचेंगे। आप देखेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगा बउआ, ध्यान से देखो। ए और ईसी इस दोनों को अगर ऐड करें तो क्या आता है? ए में ईसी को ऐड कर दें तो आपका एसी आता है। फिर सर यहां भी एफ और एफसी को ऐड कर दें, एफ और एफसी को ऐड कर दें सर। एफ में जब हम एफसी को ऐड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाता है? एसी। तो ए प्लस ईसी कब होगा सर? जब आप इसमें प्लस वन करेंगे। ए प्लस एफसी कब होगा? जब आप इसमें प्लस वन करेंगे। तो यहां भी वही काम कीजिए सर,
एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कीजिए सर, 1 ऐड कर दीजिए। तो ये आपका AE बाई EC प्लस 1 बराबर आ जाएगा AF बाय FC प्लस 1 होगा सर। अब देखिए जरा, एलसीएम लेने तो आता होगा, नहीं आता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब देखिए सर EC, तो सर एलसीएम क्या आ जाएगा, EC आ जाएगा। तो यह आपका हो जाएगा AE प्लस EC, AE प्लस क्या सर, EC बराबर, फिर यहां जरा देखो मेरे भाई, एलसीएम क्या आ जाएगा, FC, एलसीएम क्या आ जाएगा सर, FC आ जाएगा। देखो वो आयुष, AF प्लस क्या हो जाएगा सर, FC हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, FC। अब देखो AE प्लस EC, AE प्लस EC, ये क्या हो जाएगा सर आपका AC, AC बाई EC ये बराबर AF प्लस FC भी किसके बराबर हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा, AC बाई क्या सर, FC। तो यहां से आपका AC और AC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर। अब फाइनली आपका रिजल्ट क्या आएगा, EC बराबर FC, EC बराबर क्या सर, FC। अब सर जब आप देखेंगे EC और FC, अब कोई व्यक्ति कहेगा सर, कोई अंधा आदमी भी कर सकता है सर EC कैसे FC के बराबर हो जाएगा, सर FC बड़ा है सर, EC क्या है, छोटा है। लेकिन आप प्रूव क्या कर रहे हैं यहाँ, EC बराबर FC। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा सर, ऐसा पॉसिबल तब होगा जब E और F दोनों कोइंसाइड कर जाएगा सर। क्या कर जाएगा सर, कोइंसाइड। तो E और F जब तक कोइंसाइड नहीं करेगा तब तक सर EC बराबर FC पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ गए, ऐसा तभी संभव है सर, ऐसा आपका तभी संभव है जब आपका E और F दोनों क्या कर जाए सर, कोइंसाइड कर जाए। तो यहां हम लिखेंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ। ये जो IFF लिखा गया है सर, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ सर। यह तभी संभव है सर जब आपका E एंड F आर कोइंसाइड, ये दोनों कोइंसाइड कर जाए सर। E और F जो है वो कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब DE और DF जो है वो कोइंसिडेंट लाइन हो गया सर। D और DF कौन कौन सर, D और DF ये दोनों एक ही पढ़ना, एक ही लाइन पढ़ना चला है सर। इसीलिए हम आपको यहाँ आप क्या बोलेंगे, D और DF जो है वो क्या हो गया, कोइंसिडेंट प्रूव हो गया। देयरफॉर यहाँ ऊपर लिख देते हैं तो आपको दिखेगा, देयरफॉर कोइंसिडेंट मतलब सर एक ही लाइन पर दूसरा लाइन भी आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। बात समझ रहे हैं। तो चलिए, तो D, देयरफॉर D एंड DF आर कोइंसिडेंट, D एंड DF आर क्या सर, कोइंसिडेंट। तो ये दोनों आपका कोइंसिडेंट प्रूव हो गया। दैट मीन्स आपका जो पहले था सर DF पैरेलल टू BC, देयरफॉर DF पैरेलल टू BC जो था अब वो पैरेलल किसके हो गया सर, D के। किसके पैरेलल हो गया, D। देयरफॉर अब हम यहाँ लिख देंगे सर D पैरेलल टू BC, D पैरेलल टू क्या सर, BC। यही हम लोगों को प्रूव करना था। यहाँ हम इसके बाद D पैरेलल टू BC जब प्रूव हो गया तो यहाँ हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपका। तो प्लीज आप इसको काफी अच्छे से देखें। अगर एक बार में ठीक से नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार आप फिर से देखें, और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।